हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए चैत्र मास महात्म के 8वें दिन की कथा। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार महिषासुर दैत्य का दूत देवी के पास आया और उनसे महिषासुर का संदेश सुनाया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की तरह गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्री, वह तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए सभी देवताओं ने इस समय मुझसे प्रार्थना की है। उस दानवराज के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्री, मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हुई हूँ। मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनक, तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके आदरपूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे हैं, इससे मैं तुम पर अत्यंत संतुष्ट हूँ। नहीं तो निश्चय जानो, मेरी दृष्टि प्रलय अग्नि की तुलना करने वाली है। उसके प्रभाव से तुम बच नहीं सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे कहना कि अगर तुझे प्राणों का लोभ हो तो तुरंत अभी पाताल चले जा। तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझ अपराधी और दुष्ट को मैं युद्ध के मैदान में मार डालूंगी। मेरे बाण से तेरे शरीर की धज्जियां उड़ जाएगी। तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को तू समझकर इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। मूर्ख, तेरे मर जाने पर देवता स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, इसलिए सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहाँ से हट जाने की व्यवस्था कर ले। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाए इसके पहले ही तू पाताल चले जा, इसी में तेरी कुशल है। असुर, अगर तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चले आ। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए तत्पर हूँ। अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है, वैसे ही मैं तुझे युद्ध के मैदान में भी मार डालूंगी। तू मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे। मूर्ख, तू महान दुराचारी है। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा तुझे जो वरदान मिल गया है तो उसका अभिमान मत कर। केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है, यह निश्चित जानकर तूने प्रधान देवताओं का बड़ा कष्ट पहुंचाया है। परंतु ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना परम आवश्यक है। फिर भी अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। और अगर तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में, जहाँ सांपों का साम्राज्य है, वहाँ चले जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वह प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सारगर्भित उत्तर देना आरंभ कर दिया कि देवी, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वे दानवराज। भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम अकेली स्त्री हो, अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे तो सभी अंग भी कोमल है और उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, इसलिए बड़ी कठिन के साथ उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम उनकी अटूट श्रद्धा है, इसलिए साम दाम नीति का प्रयोग करके ही मैंने तुमसे बात करना उचित समझा है। नहीं तो तुम झूठ बोलती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती रहती हो और रूप
और यवन का तुम्हें अभिमान हो गया है। यह मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता हूँ। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों का तुच्छ करने की योग्यता है। इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। उनके संपूर्ण राज और धन पर तुम्हारा अधिकार होगा और वे तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदागी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें जल्दी ही महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए बड़े आसान हो जाएंगे। मंत्री की बात सुनकर देवी कहने लगी, मंत्री सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का सहारा लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार तुम्हें समझाती हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम भी पाश्विक बुद्धि ही प्राप्त हो। जिसके तुम जैसे मंत्री है वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक जैसे हो। श्री ब्रह्मा जी ने तुम्हारी बड़ी अच्छी जोड़ी मिलाई है। अरे मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कुछ भी कहा है कि स्त्री स्वभाव वाली हो सो विचार पूर्वक देखो। तो क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण कर लिया है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथ अपनी मृत्यु मांग चुके हैं। उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। इससे मैं समझती हूँ कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही शुक्र लगता हो, शूरवीर के लिए तो महान कष्टप्रद है। ऐसे ही निंदनीय मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। इसलिए तो स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ और अपने राजा को मेरी सारी बात सुना दो। फिर वह तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें अगर प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करे, देवताओं को भविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिल जाए और तुम लोग रसातल चले जाओ। मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हो। उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता युद्ध में परास्त हो चुके हैं। तुम्हारी यह मान्यता बिल्कुल निर्मूल है, क्योंकि दव वश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था। इसी कारण ऐसी परिस्थिति बन गई थी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। युद्ध करना ठीक है या फिर महाराज के पास लौट चलना। मेरे महाराज अवश्य ही काम चतुराई से कर रहे होंगे और उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के उद्देश्य से ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं? इसलिए उत्तम यही है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंच जाना और उनसे निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानी में श्रेष्ठ हैं। उनके पास बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए तो बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थितियों में महाराज का आग्रह होना की ही संभावना है। संभव है कि यह स्त्री मुझे मार ही डाले या फिर जिस किसी उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं। तभी तो मैं राजा महिषासुर के क्रोध का भाजन ही बनूंगा। इसलिए वहीं चलकर देवी की कही हुई बात मैं महिषासुर को सुना दूं। यही मेरे लिए हितकारी होगा। फिर उनको जो अच्छा लगे वही करे। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार विचार करके वह बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उनसे कहना आरंभ कर दिया कि राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी बहुत ही सुंदर है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है।
उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। महाराज, मैंने उस देवी से ऐसा कहा कि तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो। वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। तुम उनकी प्रेयसी रानी बनने का सुअवसर प्राप्त कर लो। तुम ही उनकी पटरानी बनोगी, यह बिल्कुल निश्चित है। वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर लंबे समय तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशाली नहीं बनने का अवसर भी प्राप्त कर लो। मेरी ऐसी बातें सुनकर हे महाराज, वह विशाल नेत्रों वाली देवी पहले तो अहंकार के वश होकर की कर्तव्य विमूढ़ से हो गई। फिर हंसकर मुझसे कहने लगी कि भैंस के पेट से पैदा हुआ महिषासुर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी के बलि चढ़ा दूंगी। और मूर्ख जगत में कौन ऐसी मूर्ख स्त्री है जो महिषासुर को अपना पति बनाएगी? फिर मुझ जैसी विवेकवती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है? सींग वाली भैंसी उस सींग वाले भैंसे को अपना पति बनाए। मैं उस महिषासुर की भांति डकरा हुए उसे अपने पति नहीं बना सकती। मैंने तो युद्ध के मैदान में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। मेरे हाथ देवताओं से शत्रुता करने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। दुष्ट, अगर तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग। राजन, इस प्रकार उस स्त्री ने तो मुझसे बड़ी कठोर बातें कही। उन्हें सुनकर बहुत विचार करने के बाद में वहां से लौट आया हूँ। रस भंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम मैं भला कैसे कर सकता था? राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। भविष्य में क्या होगा यह बात तो मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। इसलिए आप खुद ही इसका निर्णय करें। युद्ध करना या फिर यहाँ से भाग जाना, इनमें से कौन सा काम कल्याणप्रद होगा? इसके अंतिम निर्णय तक पहुँचने में मेरी बुद्धि तो असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाले महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा। राजा महिषासुर ने कहा कि मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र ही अपना अंतिम निर्णय मुझे बताइए। महिषासुर से संबंध रखने वाली माया की तरह देवताओं की रची हुई यह माया ही सामने आ गई है क्या? इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण हैं। तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि कुशल है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम दाम आदि उपाय में से किसका अवलंबन करना चाहिए, यह आप सभी मुझे बतलाइए। तब मंत्री बोले, महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रवचन ही बोलना चाहिए। विवेकी पुरुष हितकर कार्य करने के लिए उसके बारे में भली बातें सोचकर ही अपना मत बताया करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं। कितनी ही बातें अच्छी होते हुए भी अहितकर होती है, जो सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन उनसे भला नहीं होता। जैसे औषध जगत में मनुष्यों को खाते समय कड़वी लगते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधक होता है। राजन, सत्य वचन सुनने और समर्थन करने वाले बहुत कम हैं। सत्यभाषी का मिलना भी कठिन है। श्रोता को प्रसन्न करने के लिए झूठी बातें कहने वाला वक्ता बहुत मिल सकते हैं। राजन, यह विचार बड़ा ही गहन है। इस अवसर पर हमें कैसे क्या कहें? किसी कार्य का परिणाम अच्छा होगा या फिर बुरा, इसे त्रिलोकी में भला कौन जान सकता है? तब राजा ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त कर दें। सबके विचार सुनकर फिर मैं कुछ सोचूंगा। कार्य कुशल पुरुष को चाहिए कि बहुत लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करें, फिर जो कार्य हितकारी लगे उसे अपनाने का प्रयास करें। व्यास जी कहते हैं कि राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उससे प्रसन्न करते हुए बोल उठा, राजन, यह तो एक साधारण स्त्री है। अभिमान में भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं, केवल डराने के लिए ही इसकी ऐसी बातें हैं, इसे आप समझ लीजिए। स्त्रियां तो बड़ा चढ़ाकर
बहुत सी ऐसी बातें कहा करती हैं कि जिससे युद्ध में किसी प्रकार परास्त ना हो सके, किंतु उनके झूठ और साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डर सकता है। राजन, आप तो त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभनीय है। हाँ, किसी दिनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग सकता है। इसलिए महाराज, मैं तो अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं तो उसे अवश्य ही मार डालूंगा। आप निर्भय हो जाइए। कुछ सैनिक बस मेरे साथ रहे, मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिससे प्रचंड पराक्रम वाली उस दुर्द स्त्री को मैं परास्त कर सकूं। राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्पम रस्सियों से बांधकर मैं उसे आपके पास ले आऊंगा, फिर तो वह सदा आपके अधीन होकर रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्दर्श ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा कि राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की बात बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने मत डाला है। अपने रूप के अभिमान में भ्रमित रहने वाली स्त्री प्राय ऐसा ही बनाया करती हैं। उसकी हार्दिक इच्छा है कि उसे डरा धमका कर आपको अपने वश में कर लिया जाए। स्वाभिमानी स्त्रियों के यही तो हाव भाव होते हैं। महाराज, इनके इस अभिप्राय को प्राय पुरुष भली भांति समझ लेते हैं। महाराज, इस रहस्य को जानकर आपको भी रसयुक्त व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए साम और दाम, यही दो ही उपाय उचित हैं। यह सुंदरी क्रोध या फिर अभिमान में भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी। उसी की तरह मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊँगा। राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, उसे अब आपके वश में कर देना मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयास करूँगा कि वह स्त्री दासी की तरह निरंतर आपकी सेवा में लीन हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकार ताम्र ने महिषासुर से कहा, राजन, अब आप मेरी भी कुछ बात सुनने की कृपा करें। प्रमाण युक्त धार्मिक बात कहता हूँ, जो रस और नीति से भी संयुक्त है। यह स्त्री पूरी तरह विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है। मानत उसके कहे हुए कोई भी वचन व्यजात्मक नहीं है। महाबाहु बिना किसी सहायक को लिए एक नवयुक्ति स्त्री ने आने का साहस किया है, यह किसी विचित्र बात है। मन को मुग्ध करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री को न कभी सुना न देखा है। इस कल्याणी में तो असीम पराक्रम भरा है। राजन, जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुध है से की सुसज्जित है। मेरी समझ में यह सारी बातें काल की करतूत लगती है। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न भी अनिष्ट सूचक ही देखा है। इससे मुझे लग रहा है अभी यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी थी, उषा काल हो गया था। उसी समय मुझे सपना आया कि घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। यह मृत्यु सूचक स्वप्न विचार है। रात में भयंकर पक्षी घर घर घूमकर रो रहे हैं। इससे मैं जानता हूँ कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य ही उपस्थित होने वाला है। परिणाम भी दिखाई दे रहा है, जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। राजन, यह स्त्री न मानुषी है, न गांधर्व और न असुर ही है। इसे तो देवताओं की रची हुई माया ही समझना चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। उनका स्वरूप अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा हुआ था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए सभी देवताओं ने देखकर आनंद में विभल हो उठे। तब भगवान श्री विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के
आभूषण और आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत ही अपने आयुध से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे, और एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार भी देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूनामणि जिसकी चमक करोड़ों सूर्य के तेज को भी परास्त कर रही थी, 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पित किए। विश्वकर्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से बाहु के लिए कयूर और कंगन जो अत्यंत अद्भुत और अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित थे, देवी को भेंट किए। तत्वष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नूपुर जिनमें मधुर ध्वनि निकल रही थी और जो रत्नों से विभूषित हो सूर्य के समान प्रकाशमान थे, देवी भगवती को भेंट किए। त्वष्टा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने कंठ और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। वरुण ने कभी ना कुमला वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। वैजयंती नाम से विख्यात यह हार उत्तम गंध से परिपूर्ण था। उस पर भौरे मंडरा रहे थे। हिवा ने संतुष्ट होकर देवी के लिए सुंदर रंगों का सुंदर स्नेह तथा तरह तरह के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई। उनमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे। तब भगवान श्री विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित कर दिया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूरी तरह से समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्न आत्मा वरुण ने अपने शंख में से एक अत्यंत चमकीला सुंदर और सुंदर शंख उत्पन्न करके देवी भगवती को अर्पित किया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शांतगनी देवी भगवती के सामने उपस्थित की। पर वन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकश और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। यह धनुष अत्यंत दूर था। उसकी टंक बहुत ही हतकारी थी। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर सभी प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पित किया। श्री ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नतापूर्वक एक पाश इन देवी को अर्पित किया। राजन काल में इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा जी ने तेज धार वाला फरसा दिया। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र दिया और वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कमोद की घटा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी हुई थी। उसके प्रहार से राक्षसों का कचुंबर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अभेद कवच भी देवी भगवती को अर्पित कर दिया। सूर्यदेव ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाली उनके दिव्य दर्शन पाकर सभी देवता उनकी स्तुति करने में लीन हो गए। देवतागण कहने लगे, हे शिवा कल्याणी, शांति पुष्टि और रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली, हे जगदम्बा, आपको निरंतर प्रणाम है। जो कालरात्रि इंद्राणी, सिद्धि बुद्धि वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात है,
उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त है किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है। उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञात है तथा अंतःकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में उद्यत रहती है। उन कल्याण स्वरूपिणी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। माता शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याण दायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शिकारी कोई प्रबंध कीजिए। देवी उस नीच मायावी भयंकर और अभिमान में चूर रहने वाले दानव को केवल कोई स्त्री ही मार सकती है। यह मूर्ख अनेकों प्रकार के वेश बनाकर सभी देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी इस अवसर पर सभी देवताओं के लिए केवल आप ही की शरण में है। आपको नमस्कार है। दानव द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगलमय वचन कहने लगी कि हे देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी अभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। फिर वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज सभी देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर और दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त होता है। उसी के विधान अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुछ हंसकर बात करने के बाद देवी ने हहस भरे उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी, सभी पर्वत डोलने लगे, गंभीर समुद्र में तरंगे उठने लगी। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़ा। सभी दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी। उस गगन भेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं का अपार हर्ष हुआ। देवी आपकी जय हो, आपकी रक्षा करे। इस प्रकार वे सबके सब देवी से प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह भीषण गर्जना सुनी तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। शक्ति होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा कि यह क्या हो रहा है, और इस प्रकार आज्ञा दी कि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाए। पता लगाए कि अत्यंत कठोर और कान के पर्दों को फाड़ने की क्षमता रखने वाला यह शब्द किसके मुख से निकला है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर तुरंत मेरे पास लेकर आए। वह महान नीच और अभिमानी है, तभी तो इस प्रकार गर्जना कर रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के द्वारा जाना जाता है। देवता तो कभी के परास्त हो गए थे, भय से उनका कलेजा कांप उठा, इसलिए वे तो ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, उन दानवों का यह काम हो यह भी असंभव है। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है। बहुतों की विजय और एक की तो हार होती ही है, यह भी निश्चित बात नहीं है, क्योंकि युद्ध में जय और पराजय की बात सदा देव के अधीन समझनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, अपने स्वामी महिषासुर के साथ गर्भित वचन सुनकर महान यशस्वी विद्यालयिक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह किस उद्देश्य से और कहाँ से आई है, किसके साथ इसका विवाह हुआ है। स्त्री के हाथ से आपका वध तो निश्चित है। देवता इस विषय को भली भांति जानते हैं और लगता है कि उन्होंने ही अपने सामूहिक तेज से उत्पन्न करके इस कमल नैनी को यहाँ भेजा है। वे सबके सब युद्ध देखने की इच्छा से
छुपकर संप्रत आकाश में विद्यमान हैं। उन्हें भी युद्ध की कम लालसा नहीं है। महाराज, समय आने पर वे सभी इस स्त्री के सहायक बन जाएंगे। विष्णु प्रवृत्ति वे प्रधान देवता युद्ध भूमि में इस कामिनी को अग्रसर बनाकर हमारा वध कर डालेंगे। साथ ही वह स्त्री आपको मार डालेगी। राजन, मेरी समझ से उन देवताओं का यही मनोरथ है। भविष्य में होने वाले परिणाम की भली भांति जानकारी मेरे लिए सुलभ नहीं है प्रभु, इसलिए आप इस समय युद्ध ना करें। बस अब इसमें अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। कार्य की प्रधानता मानकर हम लगातार आपके लिए मर मिटने को तैयार हैं। आपके साथ आनंद का अवसर भी तो हमें मिलता ही है। हम तो आपके अनुचर हैं और यही हमारा धर्म है। दुर्मुख बोला, राजन, मैं जानता हूँ कि आज युद्ध में हमारी विजय अवश्य होगी। पीछे पैर रखना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा करने से हमारी कीर्ति में कलंक लग जाएगा। जब इंद्र आदि देवताओं के साथ लोहा लेना पड़ा था, तब भी तो भागने जैसा नित्य कार्य का आश्रय नहीं लिया गया था। फिर इस अकेली स्त्री के सामने ऐसा क्यों किया जाए? इसलिए महाराज, मेरी नजर में तो युद्ध करना ही परम आवश्यक है। युद्ध में विजय अथवा मरण ये दो ही होते हैं। जो होनी है उसको टालना असंभव है। फिर जानकार पुरुष भला क्यों चिंता करे? संग्राम में काम आ जाने पर यश मिलता है और जीवित रहने पर सुख की प्राप्ति होती है। यह दोनों ही फल मन के अनुकूल हैं। यह मानकर अब युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। भाग जाने पर तो जगत में निंदा होगी। आयु समाप्त हो जाने पर मरना तो निश्चित ही है। इसलिए जीने और मरने के बारे में व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, वास्तव में बातचीत करने में बड़ा कुशल था। उसने दुर्मुख की बात सुनने के बाद हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से महिषासुर से यह कहा कि राजन, यह कार्य कायर व्यक्तियों के लिए अप्रिय है। आपको इस कार्य के विषय में कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अकेले ही चंचल नेता वाली चंडी को मार डालूंगा। राजन, बस आप मन में उत्साह रखिए। मैं निर्भीक होकर युद्ध करूंगा। राजन, मेरे प्रयास से वह चंडिका यमराज के घर अवश्य ही पहुंच जाएगी। मैं इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वायु और विष्णु और शंकर से भी नहीं डरता। फिर अभिमान में चूर रहने वाली वह अकेली स्त्री भला मेरा क्या बिगाड़ सकती है? मेरे चमकीले बाणों से उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आज आप मेरी भुजाओं का बल देखिए। महाराज, फिर सुखपूर्वक विहार कीजिएगा। इसके साथ युद्ध करने के लिए आपको खुद युद्ध मैदान में नहीं जाना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अभिमान में भरा रहने वाला वासकल महिषासुर के प्रति अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। इसके बाद दुर्धर्रा उस राक्षस राज को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज, देवताओं द्वारा रची हुई देवी को मैं परास्त कर दूंगा। 18 भुजा धारण करके वह सुंदरी अवश्य ही किसी कारणवश आई है। राजन, देवता की बनाई हुई यह माया और आपको भयभीत करने के लिए ही इसका यहाँ आगमन हुआ है। यह तो केवल डराने के लिए ही। ऐसा जानकर आप अपने मन को मोह त्याग दीजिए। राजन, यह राजनीति है। अब मंत्रियों के संबंध में कुछ बात कहता हूँ, सुनिए। कितने ही मंत्री सात्विक और राजस प्रकृति के होते हैं। इनके अलावा कुछ तामस भी होते हैं। राजन, उनके मन में कार्य से किंचित मात्र भी विरोध नहीं रहता। वे धार्मिक और मंत्र शस्त्र के पारंगत होते हैं। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार महाबाहो वासकल और दुर्मुख महिषासुर की आज्ञा लेकर वहां से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से वे पूर्ण जानकार थे, इसलिए वे मदनम दानव युद्ध के मैदान में पहुंच गए। वहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की तरह गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी,
राजन संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता हैं। सर्वलक्षण संपूर्ण सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। फिर तो त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हें भोगने का सुअवसर प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कामनी है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्रेम कर लो। यह नरेश महान पराक्रमी है। इन्हें पति बनाकर तुम सांसारिक उस अद्भुत सुख को जी सकोगी। स्त्रियां प्राय लालायित रहती हैं, प्राप्त कर लोगी। देवी कहने लगी, अरे धूर्त, तो तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसा हुआ यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? संभ्रांत कुल की स्त्रियां जो कुलशील और गुणों में समानता रखता है वैसे ही पुरुष की उपासना करती हैं, बल्कि रूप, चातुर्य, बुद्धि, शील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़कर चढ़कर होना चाहिए। और यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देवर रूपिणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को अपना पति बनाना चाहेगी? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे वास्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं और जो हाथी की तरह धूल धूसर पड़ा रहता है, जाओ और मेरे यह वचन उसे कह दो कि तू पाताल में चले जा, या फिर आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं। यही एक अटल सत्य है। मैं तो तुझे मार कर ही जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके फिर तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। अरे चार पैर वाले जानवर मेरे सामने विजय हुए बिना कहीं भी भाग। मैं चाहे वह पृथ्वी का कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो या फिर आकाश ही क्यों न हो, तुझे कहीं भी जगह मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, देवी भगवती के ऐसा कहने पर वास्कल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके बड़ी निडरता से विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुमधुर गर्जना करके दानवों के प्रति पर्याप्त मात्रा में बाण वर्षा करने को तत्पर हो गई। कल दोनों दैत्यों में वास्कल बड़ा चंचल था। वो तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा हुआ था। फिर तो वास्कल और देवी में बड़ा भीषण युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परित के आघात तो से भीरुजनों के मन में भय ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को भला क्या डर था? युद्ध में अपना मनोबल और पराक्रम दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर अब उन्हें क्रोध आ गया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़कर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वास्कल पर चला दिया। दैत्य व वास्कल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाल काट गिराए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंहवाहिनी के ऊपर चोट की। देवी ने भी अत्यंत तीखे पीले रंग वाले 10 बाणों से उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए। वे बार बार अट्टहास करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था। इससे उन्होंने वास्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया। तब वे दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपने गदा प्रहार से उसे धराशायी कर दिया। वास्कल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन पर उसकी शैया बनी रही। फिर वह तेजी से उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल गई। त्रिशूल से उसकी छाती में बड़ी भीषण प्रहार किया।
चोट लगते ही वास्कल जमीन पर जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बिका की वे जय जयकार करने लगे। इधर वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख अब युद्ध के मैदान में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में धनुष और थे। अरे अबले, ठहरो ठहरो, ऐसा बार बार उसके मुंह से आवाज निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का क्रोध बढ़ाती हुई वे अपना धनुष टंकाने लगी। तब दुर्मुख भी बाण चलाने का तत्पर हो गया। इसके तीखे और शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर काट डाले और फिर गर्जना करने लगी। राजा, अब तो दोनों में महान भयंकर युद्ध होने लगा। बाण शक्ति, गदा, मुसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उस समय युद्ध स्थल में रक्त की नदी बह चली। उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तक इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुम भी एकत्रित किए हुए हो। उस अवसर पर वहां की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि चारों ओर कटी हुई लाशें बिछी हुई थी। उन्हें खाने वाले श्रृंगार आदि क्रूर जानवरों का पूरा समूह जुटा हुआ था। सिंह, सियार, कुत्ते, कौवे, कांक और गिद्धबाज उन दुष्ट दानवों के मरे हुए शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के सत्संग में बड़ी दुर्गंध हवा चलने लगी थी। मांसभक्षी जानवर बड़े जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर भयानक आवाज कर रहे थे। तब दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। उसने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे तो सभी अंग बड़े सुकोमल है। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर लो, नहीं तो आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा बना दूंगा। तब देवी बोल उठी कि तेरे सिर पर मोत नाच रही है, तू काल से मोहित हो गया है, इसलिए जी भरकर अनाप शनाप बकले। मैं अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस वास्कल को भेज दिया है। मूर्ख, जा या फिर रहा, तुझे मरना है तो अभी, इसलिए पहले मैं तेरे प्राण हरकर मूढ़ बुद्धि महिषासुर को मारने की व्यवस्था करूंगी। अब तो दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया ही था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की भयंकर वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्रवृत्तासुर वज्र फेंक रहे हो। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों आपस में घमासान युद्ध करने लगे। देखकर हाथों का कलेजा दहल उठता था। शूरवीर उत्साहित हो रहे थे। देवी ने बड़े शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट डाला। उनके वैसे ही 5 बाण से दानवों का उत्तम रथ भी छिन्न भिन्न हो गया था। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दूर्ध गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा और पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने अपनी गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यतीत होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण पखेरु हो गए। वह जमीन पर गिर गया। उसे देखकर आनंद से देवता विबल हो उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी। साथ ही वे देवी की स्तुति करने लगे। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। युद्ध के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला
समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। श्री व्यास जी कहते हैं कि दुर्मुख तो युद्ध में काम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। यह क्या हो गया, ऐसा बार बार वह सभी दानवों से पूछने लगा। कहने लगा कि दुर्मुख और वासकल तो बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकुमार कन्या के हाथ वे युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। यह कितने आश्चर्य की बात है। देखो, यही देव का विधान है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वथा परतंत्र है। उन्हें अच्छे पूरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगाने का अधिकार सदा एकमात्र प्रबल काल को ही है। यह दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम परिस्थिति सामने आ गई है। सभी लोग परस्पर विचार करके जो भी उचित जान पड़े कहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिराग बोला, महाराज, एक स्त्री के मार डालने में कौन सी चिंता की बात है? मैं उसका वध कर डालूंगा। ऐसा कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वह रथ पर बैठा और चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुमुल ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। चक्षु राक्षे देखकर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की टंक करने लगी। उस ध्वनि के प्रभाव से सभी राक्षसों के हृदय में आतंक छा गया। यह क्या, ऐसा कहकर वे भाग गए। भय के कारण उनका सर्वांग कांपने लगा। वे सबके सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर चक्षु के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा कि तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा भय आ गया है? दैत्यों, अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही बाणों के द्वारा यमलोक भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर युद्ध के मैदान में डटे रहो। ऐसा कहकर उस पराक्रमी दैत्य ने हाथ में धनुष उठा लिया और युद्ध मैदान में आकर वह निश्चिंता पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम अन्य साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गरज रही हो? तुम्हारी इस गर्जना को सुनकर मैं नहीं डर सकता। सुलोचन स्त्री का वध करना दोष है और इस कार्य से जगत में अपयश फैल जाएगा। यह जानकर मेरा मन तुम्हें मारने से हट रहा है। सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्ष और हाव भाव से ही युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। कभी कहीं भी शस्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। तुम्हारे मन में भी मूर्खता ही भरी हुई है। तभी तो भोग संबंधी सुखों को छोड़कर तुम युद्ध की इच्छा से प्रकट हुई हो। युद्ध में तुम्हें किस गुण की झलक मिल रही है? युद्ध मैदान में तो तलवार चलती है, गदा से किए जाते हैं प्रहार और चमकीले बाणों से शरीर की धज्जियां उड़ा दी जाती है। प्राण निकल जाने पर सियार अपने मुंह से नोच नोच कर उस देह का अंतिम संस्कार किया करते हैं। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु की अत्यंत प्रशंसा गाई है। वे कहते हैं कि युद्ध भूमि में प्राण त्यागे हुए वीरों को स्वर्ग मिलता है और उनका यह कहना केवल अर्थवा है। इसलिए वरारोह है, तुम्हारा मन जहाँ माने वहीं चली जाओ, या फिर तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चुरा कह रहा था। भगवती जगदम्बा उसकी बात काट कर कहने लगी कि अरे मूर्ख, बुद्धिमान पंडित के समान बनकर क्या बक रहा है? ना तो तू शास्त्र जानता है, ना ही तूने वृद्ध पुरुषों की सेवा की है, और ना तुझे धार्मिक बुद्धि ही प्राप्त है। आज तक तो तू मूर्ख की सेवा में लगा रहा, इसलिए तू भी मूर्ख रह गया है। अरे जब तुझे राजधर्म पता ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ बक रहा है? मेरे द्वारा युद्ध मैदान में महिषासुर मारा जाएगा। युद्ध मैदान की भूमि रुधिर से कीचड़ बन जाएगी और इसके बाद मैं भी सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना अब मेरा परम कर्तव्य है।
तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की ऐसी बातें सुनकर बल के अभिमान में मतवाले रहने वाले दानवों ने उन पर बाण वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे मेघी जल की धारा उड़ेल रहे हों। भगवती ने अपने तेज बाणों से चक्षु राक्षे बाण काट डाले, साथ ही वे उसे तीरों से बांधने लगी। देवी के बाण इतने तीखे थे मानो विषर सर्प ही हो। उस समय भगवती और चिरा दोनों का वह परस्पर युद्ध आश्चर्यप्रद हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उस दानव पर चोट की। गदा की कठिन चोट को ना सह सकने के कारण चिरा मूर्छित हो गया। 2 मुहूर्त तक अचेत बनी रही वह दुराचारी दानव फिर पत्थर की तरह रथ पर पड़ा रहा। शत्रु सेना को कुचलने की शक्ति रखने वाले ताम्र में भी कम चपलता नहीं थी। चक्षुराक्षी देखकर देवी से लड़ने के लिए वह खुद ही युद्ध भूमि में आ डटे। उसे आते देखकर भगवती चंडिका ठठाकर हंस पड़ी और बोली, दैत्य वो आओ आओ, मैं अभी तुम्हें यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतः निर्बल हो, तुम्हारी आयु भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों के आने से क्या काम सिद्ध हो सकता है। मूर्ख महिषासुर घर पर रहकर जीने के किस उपाय में लगा हुआ है, तो मूर्खों के मर जाने पर भी मेरा क्या काम बनेगा। मेरे परिश्रम की कोई सफलता नहीं हो सकेगी, क्योंकि देवताओं से विरोध रखने वाला नीच महात महिषासुर तो अभी जीवित ही है। इसलिए तो तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर वह प्रचंड मूर्ख भी देख ले। भगवती जगदम्बा के यह वचन सुनकर ताम्र क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। उसके बाण धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचे जाते थे। भगवती ने भी ताम्रा का वध करने के विचार से धनुष पर बाटें चढ़ाई और खींचकर उस पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली चक्षु की मूर्छा टूट गई और वह उठकर बैठ गया। फिर तुरंत धनुष और बाण लेकर वह देवी के सामने आकर डट गया। चक्षुराक्षी पराक्रमी और महान शूरवीर दानव थे। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ युद्ध के मैदान में भिड़ गए। ताम्रा के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मुसल था। उसने सिंह के मस्तक पर बहुत जोर से चोट की और फिर साथ ही वह हटाकर हंसा और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्रा को देखकर देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी और उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सिर कट जाने पर भी ताम्रा का धड़ हाथ में मुसल लिए हुए एक क्षण तक झूमता रहा था। इसके बाद वह युद्ध मैदान में गिर गया। ताम्रा की ऐसी स्थिति देखकर चक्षुराक्षी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए उस दानव को देखकर भगवती ने उस पर 5 बाणों से प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिरा की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया और अन्य बाणों से उसका मस्तक भी धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिरा और ताम्रा इन दोनों राक्षसों का वध हो गया था। यह बड़े दुष्ट और संग्राम में अजय माने जाते थे। इनके मर जाने पर तो सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग गई। उन दानवों की मृत्यु देखकर सभी देवता आनंद से विबल हो उठे। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर वे भगवती की जय जयकार करने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चारण इन सबके मुंह से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते हैं, देवी ने चिरा और ताम्रा को मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को जाने की आज्ञा दी। उन दैत्यों में असोमा और विडाल यह प्रमुख दानव थे। युद्ध में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था। इन्होंने कवच पहन लिए, हाथों में शस्त्र अस्त्र ले लिए और विशाल सेना के साथ वे युद्ध मैदान में उपस्थित हो गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवत सिंह पर विराजमान है। उनकी 18 दिव्य भुजाएं हैं। तलवार और ढाल आदि युद्धों को उन्होंने धारण कर रखा है और वे दैत्यों का वध करने के लिए सर्वथा
संलग्न है। तब असीलो माँ देवी के सामने चला गया और अत्यंत नम्रता के साथ शांतिपूर्वक देवी से कहने लगा कि देवी, सच्ची बात बताओ कि तुमने किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है, और सुंदरी, इन नीर अपराधी दैत्यों को तुम क्यों मार रही हो, इसका कारण भी बतलाने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने को तैयार हूँ। पधारो है स्वर्णमणि रत्न और अच्छे अच्छे पात्र, तुम्हें जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधार जाओ। क्यों युद्ध की इच्छा प्रकट कर रही हो? युद्ध में तो दुख और संताप की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध सभी सुखों का विनाशक है। तुम्हारा यह शरीर तो अत्यंत सुकोमल है, पुष्प का आघात भी इसके लिए सहे है। ऐसी स्थिति में मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि तुम शस्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता का फल है शांतिपूर्वक निरंतर सुख भोगना, इसलिए तुम दुख के कारण संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो? इस जगत में सुख प्राप्त करना, दुख त्यागना, यह साधारण नियम है। अंबिके, दैत्यों ने तो तुम्हारा कुछ भी अपराध नहीं किया, फिर भी वे तुम्हारे हाथों क्यों मारे जाए? दया और धर्म परम पुरुष के शरीर हैं और सत्य को प्राण कहा गया है, इसलिए विवेकी जन को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। तुम दानवों का संहार करने पर तुली हुई हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। तब देवी कहने लगी, महाबाहो, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, यह तुम्हारा पहला प्रश्न है। इसे स्पष्ट करने के बाद दानव वध का उद्देश्य भी बतलाऊंगी। दैत्य संपूर्ण लोकों में मेरा निरंतर विचरण होता रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कामों को मैं साक्षी रूप से सदा देखा करती हूँ। मुझे कभी भी न भोग की इच्छा है, न लोभ और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने और साधु जनों का संरक्षण करने के लिए इस धराधाम पर मैं घूमा करती हूँ। इस नियत व्रत का मेरे द्वारा लगातार पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना, जो दुष्ट है उन्हें मारना, यह सब मेरे सहज कार्य हैं। इसलिए मैं अनेकों अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उन सब की व्यवस्था मेरे ही हाथ में है। महिषासुर महान नीच है, देवताओं को मारने के लिए उसकी सतत चेष्टा चली आ रही है। यह जानकर उसे मारने के विचार से ही इस समय में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। दानव सुरद्रोही महिषासुर बड़ा भारी खल है, मैं उसे मार डालूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ या फिर यहीं रहो, जो इच्छा हो कर सकते हो करो। मैंने तो सारी बातें बतला दी, इसलिए जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहो कि राजन, आप क्यों अन्य देवताओं को भेज रहे हैं? खुद जाकर युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात जच जाए, और ऐसी स्थिति में तुम सबका परम कर्तव्य है कि वैर भाव को छोड़कर सुखपूर्वक पाताल में चले जाओ। तुम लोगों ने संग्राम में परास्त करके देवताओं से जो छीन लिया है, वो उनका जो धन छीना है, वह सब वापस करने के बाद तुम लोगों को निश्चय ही उस पाताल में चले जाना होगा जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं देवी कि ऐसी बातें सुनकर असलोमा ने भगवती के सामने ही महान शूरवीर विडाल के प्रति प्रदर्शित करते हुए पूछा कि विडाल, अभी अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुना है या नहीं? ऐसी स्थिति में संधि या फिर विग्रह क्या करना चाहिए? तब विडाल ने कहा, युद्ध में मर मिटना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी मेरे स्वामी राजा महिषासुर संधि की इच्छा कभी नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम आ गए, यह देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं, और ऐसा ही देव का विधान है। अरे किसकी शक्ति है जो इसे मिटा सके? सेवकों का यह धर्म ही महान कठिन है। वे तो सदा नीरा अभिमानी होते हैं, लगातार हर समय उन्हें अपने स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती है। प्राणों का जाना या फिर बच जाना, यह तो संध्यास्पद है। इसलिए मृत्यु को तिनके के समान तुच्छ मानकर महिषासुर ने हमें जिस काम में भेजा है उसमें जुट जाना ही उचित होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके असीलोमा
और विडाल वे दोनों वीर युद्ध करने के लिए तैयार होकर डट गए। उन्होंने हाथ में धनुष और बाण ले रखे थे, कवच पहने हुए थे, रथ की सवारी की थी। पहले विडालाक्षी ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम पिता असोमा दूरदर्शक के रूप में खड़ा रहा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विडाल के वे बाण काट डाले, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट कर दी। बाण की असहाय के कारण विडा आग से युद्ध भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और प्रारब्ध के अनुसार उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूटे हुए बाण के प्रभाव से विडाल सदा के लिए युद्ध के मैदान में सो गया। यह देखकर असोमा हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया। वह अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर देवी के प्रति कुछ परिमित वचन कहने लगा। देवी, यह दानव तो बड़े दुराचारी हैं। मैं जानता हूँ अब इनकी मृत्यु सर पर आ गई है, फिर भी पराधीन होने के कारण युद्ध करना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। महिषासुर महान मूर्ख है। प्रिय और अप्रिय के विषय में वह कुछ भी नहीं जान पाता। उसके सामने हितकारिणी लगते ही दानव जमीन पर लेटते चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ अलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भगवती ने अपने बाणों से उसके बाण काट डाले, साथ ही शीघ्र गामी अन्य बाणों से असमा को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुखमंडल क्रोध से तमतमा उठा था। देवता दूर से देख रहे थे। उस लोमा को सर्वांग बाणों से बीत गया। रक्त की धार बह रही थी। इससे वह इस प्रकार शोभा पाता था मानो फूला हुआ पलाश का वृक्ष हो। फिर तो असलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली और बड़ी तेजी के साथ वह देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर उसने सिंह के मस्तक पर गदा चला दी। सिंह ने असोमा के किए हुए गदाघात की कुछ भी परवाह नहीं, उल्टे अपने नखों से उसकी छाती को ही चीर डाला। तब वह विकराल दैत्य हाथ में गदा लिए ही बड़े जोर से उछला और सिंह के मस्तक पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पे गदा से चोट कर दी। राजन, देवी ने असोमा के किए हुए प्रहार को रोक लिया और उसी क्षण अपने तेज तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट गिराया। मस्तक कट जाने पर दानवराज असीलोल ने मां तुरंत जमीन पर लेट गया। अब तो उस दुरात्मा दानव की सेना में भीषण हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार के जयकार लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बिका की स्तुति करने लगे। देवताओं की धुन दुबिया बज उठी। किन्नरगण यशगान करने में लीन हो गए और इस प्रकार असोमा तथा विराला यह दोनों दैत्य मरकर सम्रांगण में सदा के लिए सो गए। शेष बचे हुए सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम से मार गिराया। जो कुछ बचे हुए थे उन्हें सिंह ने अपना कलेवा अर्थात भोजन बना लिया। कुछ टूटे फूटे अंगों वाले मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, असोमा और विराला दोनों मर गए, अब आप हमें बचाइए। यह उनके मुख से करुण पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि राजन, जितने सैनिक थे वे सब के सब सिंह के ग्रास बन गए। ऐसा कहकर वे अपने राजा महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा देने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर अब महिषासुर का मन अत्यंत उदास हो गया। उसके मन में चिंता की काली घटाएं घिराई और वह बड़ा दुखी हो गया। व्यास जी कहते हैं कि सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा कि जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं, जो ध्वजा और पताका से सुशोभित है, जिस पर अनेकों आयुध रखे रहते हैं और जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत है, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ लेकर आ गया और बोला, महाराज, मैं खूब सजाकर आपका रथ ले आया हूँ। यह बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ है और ये रथ सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित है। उत्तम चांदनी से इसे छाया
दिया गया है। इसके बाद रथ आ गया। यह जानकर दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख बहुत कुरूप है, मेरे मस्तक पर सींग है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएगी। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए सुंदर रूप और चतुर बड़ी आवश्यक है, इसलिए आकर्षक रूप और चतुर होता है। संपन्न होकर ही मैं उस युवती के सामने जाऊंगा जिसमें मुझे देखते ही उसके हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा। मेरे लिए भी मोक्ष की संभावना इसी स्थिति में है। यह मैंने मन में विचार कर उस महाबली दानवराज ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की छवि धारण कर ली। उसके हाथों में अब संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। उसके सुंदर शरीर को दिव्य वस्त्र सुशोभित कर रहे थे। ऐसा लगता था मानो कोई दूसरा कामदेव ही हो। हाथ में धनुष बाण लेकर वो रथ पर बैठ गया। कयूर और हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंच गया। उस समय उसने ऐसा सुंदर वेश बना रखा था जिसे देखकर अपने रूप का अभिमान करने वाली स्त्रियों के मन भी उधर आकर्षित हो जाए। जब देवी ने देखा कि दैत्य आज महिषासुर निकट आ गया और उसके भीतर बहुत से वीर भी उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंखध्वनि आरंभ कर दी। जन समाज में आश्चर्य प्रकट करने वाली उस शंख ध्वनि का सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और मानो हंसता हुआ उनसे बोला, देवी, यह जगत परिवर्तनशील है। स्त्री या फिर पुरुष जो भी इसमें रहते हैं, सबके मन में सब प्रकार से सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। मनुष्यों को संयोग में ही सुख प्राप्त होता है, वियोग में सुख की संभावना कभी नहीं की जा सकती। मैं एक वीर पुरुष हूँ। तुम मेरे साथ यदि सहयोग करती हो तो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त होना बिल्कुल निश्चित है। प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार तरह तरह से रूप धारण कर सकता हूँ। इंद्र प्रवृत्ति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो ही चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न हैं, उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा, या फिर इच्छा अनुसार तुम उनका दान भी कर सकती हो। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो और मैं तुम्हारी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ करना भी छोड़ दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें जिस प्रकार भी सुख मिलता हो तुम वही कार्य करो, यही मेरे लिए शिरोधार्य है। मधुर वचन बोलने वाली, हे प्रिय, तुम्हारे नेत्र बड़े ही विशाल हैं। मेरे लिए जैसा आदेश है वैसा ही संपन्न करने को मैं उत्सुक हूँ, और तुम्हारे रूप ने तो मेरे मन को मोह लिया। हे सुंदरी, अब मैं अत्यंत आतुर होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। कामदेव के बाणों ने मुझे बुरी तरह घायल कर दिया है। मुझे शरणागत रक्षा करो। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में उत्तम माना गया है। काली बहू से अनुपम शोभा पाने वाली हे क्लेशोदरी, मैं तो तुम्हारा निजी चाकर हूँ। मुझे तुम्हारी चाकरी अर्थात नौकरी करना स्वीकार है। जीवन पर्यंत मैं सत्य का वचन पालन करूंगा, कभी विचलित नहीं होऊंगा। सुंदरी, मैंने तरह तरह के आयुध त्याग दिए हैं। तुम्हारे चरणों में इस समय मेरा मस्तक झुका हुआ है। मुझ पर दया करो। सुंदरी से लेकर आज तक मेरे मन में इतनी दिन तक का कभी नहीं आई। ब्रह्मा आदि अनेक शक्तिशाली पुरुषों से युद्ध होने पर भी मैं दब नहीं सका। केवल तुम्हारे ही सामने मैं अधीनता को स्वीकार कर रहा हूँ। ब्रह्मा प्रवृत्ति संपूर्ण देवता युद्ध में मेरे चरित्र से पूर्ण परिचित है। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। जरा मेरी ओर देखने की कृपा तो करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर अनाप शनाप बक रहा था। अनुपम छवि धारण करने वाली भगवती चंडिका के मुखमंडल पर प्रसन्नता की किरणें चमक उठी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहना आरंभ कर दिया। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अलावा अन्य कोई भी पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं है, और दैत्य में केवल उन्हीं को चाहती हूँ। अखिल जगत की सृष्टि करना मेरा प्रधान कर्तव्य है। वे परम पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा है। मुझ पर उनकी दृष्टि लगी रहती है।
क्योंकि मैं उनकी प्रकृति में हूँ। मेरा विग्रह कल्याणकारक है। उनका सानिध्य पाने से ही मुझ में सदा प्रस्तुत रहने की चेतना आ जाती है। नहीं तो मैं जड़ थी। उनके संयोग का यह प्रभाव है कि मैं सचेतन हो गई हूँ। जिस प्रकार लोहा स्वभावतः जड़ होने पर भी चुंबक का संयोग होते ही उसमें चेतन हो जाती है। मैं ग्राम में सुख भोगने की कभी इच्छा नहीं करती। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि तो बड़ी खोटी है। इसी से तू स्त्री संबंधी सुख के लिए इतना पुरुष को बांधने के लिए स्त्री एक सुदृढ़ जंजीर कही जाती है। लोहे से बंधा हुआ छूट भी सकता है, किंतु जो स्त्री रूपी साकल से बंध जाता है उसका छूटना बड़ा मुश्किल है। स्त्री का संग करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। इस बात को जानते हुए भी तू मूर्खता क्यों कर रहा है? देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रता पूर्वक संसार में घूम, या फिर तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल लोक चले जा, या फिर चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। और मुझ में शक्ति की कोई कमी नहीं है। दानव तेरा वध करने के लिए ही देवताओं ने मुझे इस समय यहाँ आने की प्रार्थना की है। तू वाणी द्वारा आज जो मेरा सुहित बन चुका है, इसी के फलस्वरूप मैं तुझसे सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि तेरा यह व्यवहार अब मेरी प्रसन्नता का कारण बन गया है। इसलिए तू जीते जी सुखपूर्वक यहाँ से चले जा। 7 पग चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रही हूँ। वीर, अगर तुझे मरना ही अभिष्ट है तो मैं बड़े आनंद के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर देती हूँ। हे महाबाहो, मेरे हाथों तेरा वध होगा और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की यह बात सुनकर काम से मोहित हुए महिषासुर ने मधुर वाणी में फिर से मीठी बातें कहनी शुरू कर दी कि हे प्रसन्नवद, ने तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर और सुकोमल है। इन्हें देखकर मनुष्य का मन तो मुग्ध हो जाता है। तुम्हारे इस रूप पर विष्णु, शंकर और लोकपाल प्रवृत्ति प्राय सभी न्यूछावर हो चुके हैं। कमल लोचने तक फिर क्या तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित होगा? सुंदरी, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरी सहधर्मिणी बनकर उपासना में तत्पर हो जाओ, या फिर यहाँ से आने का कष्ट किया है उसी देश में इच्छा अनुसार वापस जा सकती हो। मैं तुम पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ मैत्री कर चुकी हो। मैंने हित भरी कल्याण की बातें कही है, इसलिए आनंद पूर्वक चले जाने में ही तुम्हारी भलाई है। ऐसी मृग नैनी स्त्री को मार देने में मेरी बिल्कुल भी शोभा नहीं होगी। स्त्री, बालक या फिर ब्राह्मण की हत्या के लिए प्रायश्चित भी कोई विधान नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें लेकर घर चलने का विचार कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ बल प्रयोग करता हूँ तो इससे किसी उत्तम फल की संभावना तो नहीं दिखती, क्योंकि वैसी स्थिति में भोग सुख का अवसर भला कैसे मिल सकता है? सुकेशी, यही कारण है कि मैं नम्र होकर प्रार्थना पूर्वक तुमसे बातें कर रहा हूँ। हे प्रिया, के मुख कमल से वंचित रहने पर पुरुष के लिए अन्य कोई भी सुख का साधन नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्रियों के लिए भी समझना चाहिए, संयोग में ही सुख की अनुभूति होती है। तुम सुंदरी स्त्री हो, संपूर्ण आभूषण तुम्हारी छवि बढ़ा रहे हैं। तुम तो चतुर का अभाव कैसे हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम मेरी स्वामिनी बनना अस्वीकार कर रही हो। किसने तुम्हें भोगों में सदा वंचित रहने वाला यह उपदेश दिया है? मधुर बोलने वाली है प्रिय, किसी शत्रु ने तुम्हें ठग लिया है, इसी से संप्रति तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। पता नहीं इस समय मूर्ख कामदेव कहाँ चला गया है, जो अपने सुकोमल 5 बाणों से तुम्हें व्यतीत नहीं कर पा रहा। पीछे पछताना पड़ेगा। सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी ही दशा होगी। उसे परम सुंदर अनूप नरेशपति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा कि मंदोदरी नाम वाली वह स्त्री कौन थी? वह कौन राजा था जिसने उसे त्याग दिया?
और वह कौन सा मूर्ख राजा था जिसकी फिर वह पत्नी बन गई। उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, जरा यह कथा विस्तार पूर्वक मुझसे तो कहो। तब महिषासुर कहने लगा कि धरातल पर सिंहल नामक से प्रसिद्ध एक देश है। सघन वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। धन और धान्य से उस देश का कोई भी भाग खाली नहीं था। चंद्रसेन नामक राजा की वहाँ राजधानी थी। वे राजा बड़े धर्मात्मा, न्यायशील और शांत स्वभाव के थे और बड़ी तत्परता से अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। सदा सत्य बोलते थे। उनका स्वभाव बड़ा कोमल था। वे शूरवीर थे। उन्हें नीति के सागर और शास्त्र को पार करने की उत्कृष्ट इच्छा लगी रहती थी। शास्त्र और सभी धर्मों के वे पूर्ण जानकार थे। धनुर्वेद में उनकी अच्छी गति थी। उनकी सुंदर स्त्री भी वैसे ही सर्वगुण संपन्ना थी। वह सदा श्रेष्ठ आचरण का पालन करती थी। पति भक्ति में उसका अटूट अनुराग था। चंद्रसेन की वह प्रेयसी पत्नी गुणवती नाम से प्रसिद्ध थी। उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। मन को मुग्ध करने वाली उस पुत्री को पाकर पिता बड़े ही संतुष्ट हुए। उनका मन आनंद से विबल हो उठा। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन वह कन्या अब बढ़ने लगी। मन को आकर्षित करने वाली वह कन्या जब विवाह के योग्य हो गई तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। इस विषय को लेकर उनका मन सदा चिंतित रहता था। उस समय सुधन्वा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर राजा मद्र देश में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग्य पुत्र था, कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। ब्राह्मणों ने राजा चंद्रसेन से कहा कि इस कन्या के लिए अनुरूप वर कंबुग्रीव ही है। इसमें उससे सभी उत्तम लक्षण वर्तमान हैं। उसने सभी विद्याओं का पर्याप्त अभ्यास भी किया हुआ है। तब राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी पत्नी से पूछा कि अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए और मेरा विचार है कि कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदर पूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा कि पुत्री, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव से के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तुम्हें पसंद तो है ना? माता का यह विचार सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया कि मैं पति का वर्णन नहीं करूंगी। माता, विवाह करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कुमारी व्रत में रहकर अपना जीवन बिताऊंगी। माता, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने की मेरी इच्छा है। मेरा प्रतिक्षण तपस्या में बीतेगा। इस संसार रूपी समुद्र में परतंत्र व्यक्ति को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। शास्त्र के पारगाओं का कहना है कि मोक्ष का साधन स्वतंत्रता ही है। इसलिए मैं मुक्त रहूंगी। मुझे पति से कोई प्रयोजन नहीं है। विवाह होते समय अग्नि के साक्षित्व में यह प्रतिज्ञा की जाती है कि पतिदेव में सब तरह से आपके अधीन बन गई हूँ। फिर ससुराल में जाकर सास और देवर प्रवृत्ति जितने भी है उन सबके अनुकूल होकर रहना पड़ता है। पति के मन में अपना मन मिलाए रखना इस दुख को सबसे अधिक माना गया है। अगर पतिदेव किसी दूसरी सुंदर स्त्री के साथ प्रेम कर ले तो सोच से उत्पन्न होने वाले दुख का पहाड़ी उस पर ढह पड़ता है। उस समय पति से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। फिर क्लेश होना तो स्वतः सिद्ध हो गया है। संसार में सुख कहाँ है? खास करके स्त्रियों के लिए तो यह संसार सदा ही सुख से रहित है। इसलिए मेरी समझ से पति का वरण करना सर्वथा अवांछनीय है। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी कि प्रभु, राजकुमारी को तो विवाह करना ही पसंद नहीं है। उसे कुमारी व्रत का पालन करने की इच्छा है। जब और व्रत में सदा तत्पर रहकर यह संसार में विरक्त होना चाहती है। विवाह संबंधी बहुत से दोषों से वह पूर्ण परिचित है। इसलिए पति बनाने की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री की इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। वह राजकुमारी माता पिता की संरक्षण में रहकर घर में ही समय बिताने लगी। स्त्रियों के अंग में जब जवानी के अंकुर जमने लगते हैं तब काम की उत्पत्ति होने लगती है। अवस्था के अनुसार ऐसा होना स्वाभाविक है। पद पद पर ज्ञान की बातें करने वाली जिस राजकुमारी ने बार बार प्रेरणा करने पर भी पति स्वीकार करना नहीं चाहा था, वह एक दिन सघन वृक्षों वाले उपवन में सादिया के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। वहां की लताएं पुष्पों से सुशोभित थी। उन्हें देखती हुई वह प्रसन्न वदन वाली सुंदरी
उस उद्यान की क्रीड़ा में रहने लगी। वह राजकुमारी पुष्प चुनती हुई विचर रही थी। इतने में ही उसी मार्ग से देववश कौशल देश का राजा वहां आ पहुंचा। वीरसेन नाम से परम प्रसिद्ध वह राजा बड़ा शूरवीर था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, परंतु उस समय वह अकेले ही रथ पर बैठकर आया था। उसकी बाकी सेना धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। दूर से ही वीर सेना किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा कि देखो, इस रास्ते से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष यहाँ आ रहा है। इस रूपवान पुरुष की भुजाएं तो बड़ी विशाल है। मेरा ऐसा विश्वास है कि भाग्यवश यहाँ किसी राजा का ही शुभागमन हो गया। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में ही कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। राजकुमारी मंदोदरी को देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। दूर वह रथ से नीचे उतर आया और दासी से बोला कि बड़ी बड़ी आंख वाली यह बालिका कौन है और किसकी पुत्री है, मुझे शीघ्र बताने की कृपा करो। ऐसा पूछने पर दासी का मुख मुस्कान से भर गया। उसने कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि सुंदर नेत्रों में शोभा पाने वाले हे वीर, पहले आप बतलाकर कृपा करें कि आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन हैं, कैसे यहाँ पधारे और किस काम से इस समय यहाँ आने का कष्ट उठाया है। दासी के ऐसे पूछने पर राजा वीरसेन ने उसको अपना परिचय देना शुरू किया कि इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ। मेरा नाम वीरसेन है। मेरे पास चतुरंगी सेना है जो इच्छा अनुसार पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने से भटकता हुआ ही मैं यहाँ आ गया। मुझे उस देश का राजा समझो। सखी ने कहा, राजन महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है और इसका का नाम मंदोदरी है। यह कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी सर्वी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे फिर कहा कि सेरत, तुम तो बड़ी विदुषी हो। तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। मेरा कहना है कि सुलोचना, मेरा जन्म कुवस्त वंश में हुआ है। मैं वहां का राजा हूँ। कामिनी, तुम गांधर्व विधि से मुझे अपना पति पाने की कृपा करो। मेरे घर अन्य कोई पत्नी नहीं है। मैं तुम राजकुमारी को चाहने लगा हूँ। तुम कुलीन घर की कन्या ही हो। तुम्हारे पिता मेरे साथ विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारा अनुकूल पति ही रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। महिषासुर देवी से कहता रहा कि राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर सर्दी राजकुमारी मंत्र देवादिदेव सभी प्रकार से तुम्हारे प्रति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली हे राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य तो हो ही गई हो, परंतु तुम्हारे मन में विराग छाया हुआ है। इस बात को जानकर तुम्हारे पिता भी सदा सुखी रहते हैं। राजा ने लंबी सांस लेकर इस विषय में हमसे कहा है कि दासी, तुम लोग सदा सेवा में संलग्न रहती हो। मेरी इस राजकुमारी को समझा, किंतु तुम्हारी हठ धर्मी के कारण हम तुमसे कुछ भी नहीं कह पाती। हम तुम्हें समझा नहीं सकती कि राजकुंवर विवाह कर लो। फिर भी हम तुम्हें यह बता देना चाहती हैं कि स्त्रियों के लिए पति की सेवा में संलग्न रहने वाली स्त्री स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। इसलिए हे विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा कि वह मुझे पति बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अद्भुत तपस्या करूंगी। तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। ये निर्जल क्यों मुझ पर आंखी गड़ा रहा है। शेर ने कहा, देवी, इस कामदेव पर विजय पाना बड़ा कठिन है। साथ ही काल की गति को भी टालना असंभव है। इसलिए सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन जरूर करना चाहिए। नहीं तो यह तो निश्चित ही है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी। सल्ली की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा कि देववश जो होने वाला वह तो होकर ही रहेगा, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। महिषासुर ने देवी को आगे बताया कि राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर सर्दी ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा कि राजन, आप इच्छा अनुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। आप जैसे सुसभ्य पति को भी यह राजकुमारी वरण करना नहीं चाहती। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थान कर गए।
उनके मन में राजकुमारी के प्रति जो मोह उत्पन्न हुआ था वह भी अब नहीं रहा। देवी को महिषासुर सुनने इसके आगे का जो भी वृत्तांत सुनाया अब आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है हर बार की तरह यह कथा भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।